हरे कृष्ण प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्याकशिपुर्वक्षः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंह आदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल बरे नखं अद्भुत श्रृंगं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। सुंदर माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। भगवान नाम के नाम में जप में होने वाले 10 अपराध। भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम के महिमा को उपदेश करना, भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों धन्यवाद के माता जी, चरणों बहुत में सुंदर, प्रणाम। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। दूल्हा प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम विशाख प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत करते हैं। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम से भक्त हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। राम मोहन प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा रंजना माता जी। हरे कृष्णा। बेबी मंडल माता जी। हरे कृष्णा। मंजू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रेष्ठता के लिए क्षमा चाहूंगा, परंतु गुरु जी ने एक बार कहा था कि माता जी दंडवत पंचांग प्रणाम कर सकती है, लेकिन बोलना उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन कर सकती है। ऐसा गुरु जी ने कहा था एक बार। श्रेष्ठता के लिए क्षमा चाहूंगा माता जी प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। वो दंडवत प्रणाम के लिए था प्रभु जी। कृष्णा माता जी बच्चों दंडवत को प्रणाम दंडवत नहीं करती। प्रणाम। पुरुष दंडवत प्रणाम करते हैं, माता जी नहीं करती। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों के सभी चरणों भक्तों को दंडवत प्रणाम। में अशोक प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु सभी जी हरे भक्तों को कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम सभी माता जी। हरे भक्तों कृष्णा। को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। रंजना माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी गुरु जी के आने तक नाम जब महामंत्र बोलिएगा गुरु जी के आने तक। अच्छा कीर्तन करूँ प्रभु जी। जी जी, नाम मंत्र का। जी जी प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, कोशिश करती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 सभी भक्तों के चरणों में राम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी दंडवत दंडोत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। राम कृष्ण राम। गुरु हरे जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे गुरु जी कृष्णा दंडवत कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण पति माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। चलो प्रणाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद रंजना माता जी, बहुत सुंदर बोला आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी गुरु जी कृपा से प्रयास किया। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। चलो प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, हरे ये कृष्णा। भक्त को दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप सबका स्वागत है सत्र में। सुमिता सिन्हा आई है क्या? गुरु जी माइक को बंद कीजिए, उसका माइक चालू है। ज्योतिता ममता साहा, माइक को बंद कीजिए। ओके, सुमिता सिन्हा आई है। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ, हाँ, तुम रेडी हो क्या? रेडी हो क्या? हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, ओके हरे कृष्णा जी, शुरू करो। वो जो कुछ हम वीडियो है दिखाने का सोचते हैं। यात्रा आ रहा है तो देखो। एडमिट बंद कर दीजिए। पर आवाज आवाज कट रहा है सुमिता। हरे कृष्णा जी, तो यात्रा में कुछ यात्रा के कुछ वीडियोस हैं जो आपको दिखाने चाह रहे थे। मैंने एक आपको वीडियो भेजा भी है सुमिता सिन्हा मतलब। और गोविंदा रेडी होने के बाद बताइए, फिर तब तक मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, रेडी है या फिर मैं फिर आंसर करता हूँ? सुमिता सिन्हा।
ओके, तो दिखाई दे रहा है क्या गुरुजी? पता नहीं चल रहा है मुझे, सबको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, स्क्रीन पे नहीं। जी गुरुजी। जी गुरुजी दिखाई अभी दे दिखाई रहा दे रहा है क्या? हाँ जी, अभी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने एडमिन से ज्वाइन किया एडमिन। दिखाई दे रहा है माता जी। अच्छा, इसकी आवाज मैं ऑन करती हूँ। देखो आ रहा है क्या? आ रहा है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जिसमें अभी तो मेरे को भी आवाज। स्क्रीन को जरा बड़ा करो ना, बड़ा मैक्सिमम। नहीं बड़ा है। जी, तो यहाँ पर कार्तिक यात्रा का जो 10,000 लोग हैं उनका लंच का वीडियो है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी होगा, सबको दिखाई दे रहा है। ये आटे आटे बनाने का जी मशीन है, गुरुजी। सब्जी का। जी दिख रहा है। हाँ जी, ये आटा बनाने का मशीन है जो मैंने आपको सुबह दिखाया था, आज है इसमें। जी, ये देखिए किस तरह से आटा बनता है। और यहाँ पर आप देखिए 4 माता जी जो है वह रोटी को बेल रहे हैं आटे पे। ये देखिए चपाती को बना रहे हैं। कम से कम 400 से 500 माता जी यहाँ पर बैठते हैं जो रोटियां बनाती हैं। मुझे लगता है कि लास्ट कार्तिक यात्रा में भी जब हम वृंदावन गए थे तो उस समय कुछ भक्तों को सेवा करने का मौका मिला था और उस समय भी काफी लोग किए थे। जी, यहाँ पर आप देखो गौरांग प्रभु हैं, कितने बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं उसमें खाना बनता है। खाना बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। जी, तो हम गीता पढ़ रहे हैं। भगवत गीता पढ़ के हमको क्या करना है? तो भगवत गीता पढ़ते हमको भगवान की सेवा करनी है, तो इसलिए दिखाया जा रहा है। भगवान की सेवा करनी है, तो इसलिए दिखाया जा रहा है। देखिए किस तरह से कितने बड़े बड़े बर्तनों पे कुकिंग करते हैं। 4 लोग रहते हैं हिलाने के लिए, सब्जी हिलाने के लिए। सबको दिख रहे हैं, गौरांग प्रभु भी है देखो उसमें। जी गुरुजी। तो सब्जी के खिला रहे हैं ना। हाँ, तो प्रवचन भी करते हैं, किचन में काम भी करते हैं ना, तो सब करना पड़ता है। केवल प्रवचन दे के काम नहीं होता है, सेवा भी करनी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पटरियां है लोहे की, जिसपे ये बड़े बड़े बर्तन सरकाए जाते हैं। दिख रहा है आपको किस तरह से बर्तन सरक रहे हैं? देखो उस पटरी के ऊपर। जी गुरुजी। इतने बड़ा कौन उठाएगा? जी। तो पटरियां बनाई गई है। तो अगले साल हम ऐसी यात्रा अरेंज करेंगे कि ये आप सब लोगों को यहाँ पर सेवा करने का मौका मिले, ठीक है ना? तो अगले साल है, आप थोड़े कुछ दिन बचा के रखिए कार्तिक यात्रा के, दीपावली में। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। जी, तो यहाँ पर अभी प्रसाद दे रहे हैं, देखिए प्रसाद बांट रहे हैं सारे भक्त। एक दूसरे की सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं इस दुनिया में। ये हमको याद हमेशा रखना चाहिए। ओके। ओके, तो इसको भी बंद करो। और वो जो कीर्तन वाला जो वीडियो है ना सुमिता माता जी, जो मैंने राधिका माता जी ने भेजा था, उसको ऑन करो।
जी इसको बड़ा करो, बड़ा, हाँ ये देखो जी। तो यहाँ पर कल कल रात को ये कीर्तन हुआ है ना, तो इसको मैंने स्टेटस में भी भेज दिया है मेरे। आप लोगों ने देखा होगा कि कई भक्त है कीर्तन कर रहे हैं जी गुरु जी गुरु जी, और देखा गुरु डांस जी, कर रहे हैं, है बहुत ना। सुंदर गुरु जी। तो जी गुरु जी बहुत 10,000 सुंदर। भक्त है वो। बहुत ভালো লাগে। जी हाँ, 10,000 भक्त है, नाच रहे हैं। किसी ने देखा है 10,000 भक्त एक साथ नाचते हुए? नहीं नहीं देखा। गुरु जी कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर हम देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए कितना सुंदर यहाँ पर माहौल है ना। एक दूसरे से अपरिचित है लेकिन सबको लगता है कि ये मेरा परिवार है जिसके तलाश में हम थे। तो यहाँ पर वो तलाश खत्म हो जाती है जब हम भक्तों के साथ आते हैं। ठीक है, तो इसको बंद कीजिए अभी। तो इस वीडियो को मैंने स्टेटस में भेजा है। अब इसमें आवाज नहीं आ रहा है, इसके लिए इतना मजा नहीं हो रहा है, लेकिन महाराज का आवाज है, वो आवाज सुनकर ही ऐसा लगता है कि बस यही है सब कुछ, इस तरीके से। ओके ठीक है, सुमिता माता जी बंद कीजिए, धन्यवाद। तो अभी हम 11वां अध्याय को शुरू करते हैं। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 10 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज हम 11वां अध्याय पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो भगवत गीता कार्तिक महीने में सुनना ये एक अनमोल उपहार है। कार्तिक के पहले हम खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके जी। तो 11वां अध्याय का नाम है विराट रूप। विराट रूप मतलब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था विराट रूप। तो ये 11वां अध्याय बहुत सब बड़ा अध्याय है ना। सेकंड लास्ट, ये पहला सबसे बड़ा अध्याय है। 18वां अध्याय या दूसरा अध्याय कह सकते हैं, और उसके पश्चात फिर ये 11वां अध्याय है, सबसे बड़ा अध्याय। तो इस 11वां अध्याय का नाम है विराट रूप, और 55 श्लोक है इसमें, 55। ठीक है, तो सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी गुरु अच्छे से, जी। जी गुरु जी। ओके, जी गुरु सुन रहे। तो हम बिल्कुल हाँ जगन्नाथ सुनाई मंदिर दे के रहे साथ, हैं। जी बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर के सामने ही बैठे हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन जी यहाँ पर हो रहा है। जी ये साइड में है, टेरेस पर है ना। तो आपको भी हम दिखाते हैं, अगर आपको दिखाई दिया तो। जी तो एकदम दूर है वह, छोटा सा आपको एक ध्वजा दिखाई देगा, हरि बोल, जय जगन्नाथ। दिख रहा है ना, वो जगन्नाथ जी का दिख रहा है गुरु जी? तो दर्शन, आज बहुत क्लियर दिख रहा है, हाँ छोटा सा दिख रहा है, क्लियर। हाँ। तो ये जगन्नाथ जी का ये ध्वजा है, वो फड़क रहा है, और हम ठीक उनके सामने ही बैठे हैं। ओके जी, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो तो इस अध्याय के कुल मिलाकर 5 छह वर्णन है, 6 टॉपिक है। आप लोग सब लोग माइक का ध्यान रखिए, आपके माइक खुले रह जाते हैं। ओके, तो पहला 4 श्लोक है जो विराट रूप दिखलाने के लिए अर्जुन अनुरोध करते हैं कृष्ण से कि मुझे विराट रूप देखना है। ठीक है, क्यों देखना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 5 से लेकर 8 तक कृष्ण अपना विश्व रूप का वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 9 से लेकर 14 तक अर्जुन विश्व रूप दर्शन का संजय वर्णन करते हैं, है ना। संजय ये व्यासदेव जी के शिष्य है। श्लोक क्रमांक 15 से लेकर 31 में अर्जुन का विश्वरूप दर्शन का अनुभव बताता है। श्लोक क्रमांक 32 से लेकर 34 तक कृष्ण कहते हैं कि मैं समय हूं।
श्लोक क्रमांक 35 से 46 तक अर्जुन प्रार्थनाएं अर्पण करता है और श्लोक क्रमांक 47 से लेकर 55 तक कृष्ण के किसी भी रूप को देखने के लिए भक्ति जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर 60 टॉपिक है इस अध्याय में। तो हम शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे अपने तेज के एक अंश से संपूर्ण जगत को धारण करता हूं मैं, है ना। 10वें अध्याय में हमने भगवान के ऐश्वर्य के बारे में चर्चा की। तो इतना सब सुनने के बाद किसके भी मन में इच्छा होगी ना कि मुझे वो देखना है कृष्ण, क्या आप मुझे दिखा सकते हो? तो जी, तो इस तरीके से अर्जुन कहता है कि आपने अभी तक मुझे 9-10 अध्याय सुना है और मैं 10 अध्याय को सुन के मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे सभी जीव जो आपसे उत्पन्न हुए हैं उनके निर्माण के बारे में भी सुना और उनके विनाश के बारे में भी सुना, और आपकी महिमा का मैं अनुभव करना चाहता हूं। तो कृष्ण कहते हैं कि अनुभव क्या करना है, साफ साफ कहो कि तुमको क्या देखना चाहते हो तुम। अर्जुन कहता है कि मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूं कृष्ण। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूं। अभी मैं भगवान के विराट रूप के बारे में बताता हूँ, विश्व रूप के। ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान का ये विश्व रूप आध्यात्मिक जगत में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, भगवान का विश्व रूप आध्यात्मिक जगत में अवेलेबल नहीं है ये। ओके। दूसरा है कि ये भौतिक जगत में कि अस्थाई रूप है। अस्थाई मतलब चेंज होता है ये। तो कृष्ण के भक्त इस रूप को देखने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते। तीसरा लक्षण। तो अर्जुन क्यों हो रहा है, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृष्ण के भक्त विश्व रूप को देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सवाल आता है कि अर्जुन जिद क्यों कर रहा है कृष्ण से विश्व रूप देखने की? फिंगर को रेज कीजिए और अपने कैमरा को ऑन कीजिए। देखिए, जो व्यक्ति गीता के क्लास रोज सुनता है ध्यान पूर्वक, उसके जीवन में कोई समस्या भी आएगी तो भी वह परेशान नहीं होगा, ये गारंटीड है, अगर वो रोज सुनता है तो। क्योंकि ये कृष्ण की वाणी है और कृष्ण की वाणी, इसमें कोई फर्क नहीं है। हमें 1 घंटा कृष्ण के साथ रहना है तो हमें 3 से 4 के क्लास में हमारे 10 इंद्रिय, 11 इंद्रिय मन को मिला के 11 इंद्रिय खुले रखने चाहिए और हर एक शब्द को पी जाना चाहिए। ओके जी, बताइए जी। विशाल घावे। हरे कृष्णा गुरु जी, क्योंकि वो इसलिए जिज्ञासा उन्होंने की कि ये मानव समाज के लिए, कि हम लोगों के लिए, क्योंकि उनके जैसा दुनिया में जगत में कोई नहीं है, ये वो दिखाना चाहते थे और सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए वो विराट रूप की जिज्ञासा कर रहे थे। क्षमा कीजिए गुरु जी, कुछ भूल हो गई। ओके ठीक है। तो हाँ, कुछ प्रतिशत उत्तर सही है, लेकिन हम सटीक उत्तर देखना चाहते हैं तो और हम कुछ लोगों को पूछते हैं जी। रूबी कुमारी जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी, वे जो आने वाले जो कलयुग थे उनको बताने के लिए उन्होंने ये दिखाया, ताकि आगे जाके ये लोगों को बता सके कि भगवान होते हैं। इसके लिए उन्होंने विश्व रूप दिखाने का जिद किया। ओके, तो ये एक उत्तर हो सकता है और सटीक आंसर। इसके 2 कारण हैं। एक तो बता दिया अभी रूबी कुमारी ने, दूसरा है जो कलयुग के लोगों के लिए चैलेंजिंग है जी। ओके, प्रीति अग्रवाल।
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, दूसरा कारण ये है कि कलयुग में कोई भी अपने आप को भगवान कहेगा तो हम उसको कह सकते हैं कि तुम विराट रूप दिखाओ। अगर तुम भगवान हो तो अपना विराट रूप भगवान ने दिखाया था, क्योंकि वो भगवान है तो वो नहीं दिखा पाएगा। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि वो वैसे ही कुछ भी बोल रहा है। जी, ओके। तो ये दो उत्तर सही है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा हरि बोल। कि हमारे ग्रुप में मुझे उत्तर मिल रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर अगर हम बाहर किसी को बताएंगे तो कोई उत्तर नहीं दे सकता इस चीज का, है ना। तो इसलिए हमारे ग्रुप के लोग मैं देख रहा हूँ कि इंटेलिजेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, और भविष्य में अगर ये 3-4 साल ऐसे ही ये गीता को पढ़ते रहे, सीखते रहे, तो ये भी गीता के ऊपर कल, है ना, प्रवचन दे सकते हैं कुछ दिनों के, कुछ महीनों के पश्चात, कुछ साल के पश्चात, है ना। तो पूरा ये सब पता होना चाहिए कि कृष्ण ने विराट रूप क्यों दिखाया, अर्जुन ने क्यों जिद की, है ना। जी, तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान स्वीकार करने के लिए ये मापदंड स्थापित किया है, क्योंकि भविष्य में अनेक धोखेबाज लोग स्वयं को भगवान का अवतार मानेंगे, तो उसे अपना विश्वरूप दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ये पहला था। और दूसरा था कि कृष्ण के कथनों को प्रामाणिक सिद्ध करने और लोगों को उनकी दिव्यता के बारे में आश्वस्त करने के लिए अर्जुन ने भगवान से ये कहा कि विराट रूप दिखाइए। ठीक है, तो विराट रूप देखने के लिए हमें इंटरेस्टेड रहना चाहिए। जी, तो अभी अगला सवाल है कि कृष्ण के भक्त कौन सा रूप देखने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं और क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। जी, अशोक चावला। प्रणाम गुरुजी। कृष्ण के भक्त गुरुजी 2 हाथ वाले कृष्ण जी मुरली मनोहर के रूप में देखना चाहते हैं। अति सुंदर हैं, मनमोहक हैं, आकर्षक हैं, वो रूप देखना चाहते हैं, सौम्य रूप जो उनका है। सौम्य रूप, लेकिन वो कहाँ पर है? क्योंकि तो उसका एक नाम है, तो आप नाम बताइए, क्या बोलते हैं उस कृष्ण को? ओके जी, तो इसका नाम है, आप में से कोई बताइएगा मुझे। तो जी, ओके, सुषमा बैग। नेक्स्ट, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, उनका नाम है श्याम सुंदर। जी, वेरी गुड। तो ये नाम है उनका, इसको आप सब लोग ध्यान में रखिए, है ना। हम कौन से कृष्ण की पूजा करते हैं? श्याम सुंदर। तो इसको याद रखिए, श्याम सुंदर, जो जिसका हम रूप देखना चाहते हैं। ओके, श्याम सुंदर के गले में वैजंती माला होती है, मुकुट में मोर पंख होता है, और पीतांबर वस्त्र पहना है, और श्रीवत्स होता है, और उनके एक हाथ में बांसुरी होती है, और इस तरह से वो राधा रानी के साथ खड़े होते हैं, या फिर यशोदा माता के साथ, या फिर अपने जो गाय है वो माता के साथ खड़े रहते। ओके जी, तो ये पहला सेक्शन हमारा कवर हो गया। फिर लेकिन इतना सब बोलने के बाद अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देख सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना विश्वरूप दिखलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन ने तो भगवान से जो याचना की है, ये एक सेवक की अपने स्वामी के लिए प्रार्थना है। ये नहीं कहा कि हे गुरु कृष्ण, हे गुरुदेव, मुझे देखना है, आप दिखाइए, मैं और कुछ नहीं जानता हूं। तो ऐसा नहीं था। अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया, अगर आप सोचते हो कि मेरे लिए सही है तो मुझे कृपा करके दिखाइए। ये हमारा अभी पहला पैराग्राफ, ये पहला विषय खत्म हुआ। अभी हम दूसरे विषय में जाते हैं, वो है कृष्ण अपने विश्वरूप का वर्णन करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि
ये जो अध्याय है, इस अध्याय से काफी के डाउट क्लियर हो गए। अभी अर्जुन कहता है, अर्जुन देखना चाहते हो, देखो अभी। तो तुरंत क्या आता है, तुरंत पहले अर्जुन अब मेरे ऐश्वर्य को देखो, रंग आकार के सैकड़ों हजारों अद्भुत एवं देवी रूप है, अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिसे पहले किसी ने न कभी देखा है न सुना है। तुम जो भी देखना चाहते हो उसे मेरे शरीर में ही देखो। तो अभी अर्जुन बोलता है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कृष्ण। कृष्ण बोलता है, रुको, मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान करता हूं, क्योंकि इन आंखों से तुम देख नहीं सकते हो। तो तुरंत भगवान ने अर्जुन को आंखें प्रदान की, दिव्य आंखें। और जैसे दिव्य आंखें प्रदान की, उसके बाद जो अर्जुन ने देखा, अभी इसका वर्णन अर्जुन करेगा, क्या क्या देखा उसने। आपको पता है, जब हम 3D मूवी देखने जाते हैं, है ना, आप तो नहीं गए होंगे, लेकिन आपने सुना होगा कि 3D मूवी देखने के लिए क्या हम साधारण आंखों से देख सकते हैं 3D मूवी? नहीं देख सकते हैं ना जी। तो उसके लिए हमें चश्मा देते हैं, वो गॉगल देते हैं, इससे हम वो 3D मूवी देख सकते हैं, बराबर है। तो उसी तरीके से अभी यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को 3D मूवी दिखा रहे हैं। तो अर्जुन कहता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कृष्ण कहते हैं 3D चश्मा ले लो, देखो। तो ये 3D चश्मा किसके पास होता है? कृष्ण के पास होता है, ठीक है। आप कितना भी कोशिश करें इन आंखों से कृष्ण को देखने की, जब तक कृष्ण हमें 3D गॉगल नहीं देंगे, हम कृष्ण को नहीं देख सकते। ओके जी। तो आपके पास वो 3D चश्मा है क्या? नहीं है। नहीं है, नहीं जी। ओके, तो भी देंगे कृष्ण हमें वो, जब हम उसके लिए लायक हो जाएंगे। ओके। तो अनन्य भक्त होने के कारण अर्जुन के पास प्रेम के चक्षु थे। 3 प्रकार के चक्षु होते हैं। एक होते हैं, देखिए, चर्म चक्षु, देखिए चर्म चक्षु। दूसरा होता है ज्ञान चक्षु, और तीसरा होता है प्रेम चक्षु। चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और फिर प्रेम चक्षु। तो चर्म चक्षु लेकर हम माता के पेट से निकलते हैं और संसार को देखना चाहते हैं, ये संसार ऐसा है, ये संसार वैसा है। लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु का आश्रय प्राप्त होता है, तो आध्यात्मिक गुरु उसको कौन से चक्षु प्रदान करते हैं? ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं। क्या आप लोगों के पास वो ज्ञान चक्षु है या वो भी नहीं है? आपने दिया है, कितने लोगों को लगता है? आपने दिया है गुरु, आपने दिया फिंगर को रेज कीजिए। दिया है। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए, कोई बोलिए हिम्मत। ओके, कितने लोगों को लगता है कि आपको ज्ञान चक्षु प्रदान हो गया है? ओके, 20, 26, 27 जी। तो कम से कम 32-33 लोग हैं जिनको ज्ञान प्रदान हुआ है, जो समझ पा रहे हैं ये दुनिया किसके लिए बनी है, ये दुनिया में मेरा रोल क्या है, मैं संसार में क्यों दुख भोगत रहा हूँ। इन सवालों के उत्तर आपको पता है, तो आपके पास ज्ञान चक्षु है। ओके, अभी ज्ञान चक्षु से हम जब दुनिया को देखेंगे और कृष्ण के भजन में लग जाएंगे, तो ज्ञान चक्षु किस परिवर्तित होगी? प्रेम चक्षु। और उस समय हम सब जगह पर प्रेम ही प्रेम दिखेंगे। हम ना ईर्ष्या देखेंगे, ना हम काम देखेंगे, ना हम लोभ देखेंगे, ना क्रोध देखेंगे, केवल प्रेम देखेंगे, है ना जी। तो ये 3 चक्षु हैं, इसको याद रखना। एटलीस्ट हमें ज्ञान चक्षु तक तो आना ही चाहिए। ओके, प्रेम चक्षु कभी होगा जब उस ज्ञान से हम परिपक्व होंगे।
और कब परिपक्व होंगे? जब हम हमेशा आध्यात्मिक गुरु के आदेशों में पालन करने में रहते हुए उसका चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे प्रेम चक्षु भी डेवलप हो। अभी ये 2 सेक्शन हमारे खत्म हुए इस 11वें अध्याय के, कि कृष्ण अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं कि ये जो अभी मैं रूप दिखाने जा रहा हूँ, ये आज तक किसी ने नहीं देखा है, ना किसी ने सुना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा सवाल है, भगवान ने विश्व रूप किन किन लोगों को अभी तक दिखाया था? जी, फिंगर को रेज कीजिए। भगवान ने विश्व रूप किन किन को दिखाया था अभी तक, अर्जुन को दिखाने से पहले या उसके बाद भी? ओके, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सुदामा जी और ब्रह्मा जी को गलतियां सुदामा जी को, ब्रह्मा जी को मैंने तो सुना नहीं, सुदामा को मैंने ये भी सुना नहीं, ब्रह्मा जी को दिखाया। ब्रह्मा जी को दिखाया उन्होंने, वो विश्व रूप नहीं था, वो उनको एक क्या बोल सकते, उनको ये दिखाया कि जो तुमने चुराए हुए बछड़े हैं, जो ग्वाल बाल है, वह मेरे ही अंश है। तो इस तरीके से उनको दिखाया, ठीक है, लेकिन उसको हम विश्व रूप नहीं कह सकते। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये तो युद्ध भूमि में जो उनके भक्त जैसे भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, ये लोग उनका रूप देखे थे गुरुजी, विश्व रूप। कभी देखा था? वो भी प्रसंग भी मुझे बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कैसे बोलते, प्रसंग बताइए मुझे, कब दिखाया था या कब देखा था? गुरुजी क्षमा कीजिए, मुझे याद नहीं। ओके, नेक्स्ट। गीता केबी। दंडवत प्रणाम गुरुजी, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, दुर्योधन के सभा में दिखाए थे गुरुजी कृष्ण ने कुछ। दुर्योधन की सभा में? हाँ, कभी दिखाया था? दुर्योधन की सभा तो हमेशा चलती थी। नहीं सभा गुरुजी, की बात? शांति संधान करने गए थे ना, तब गुरुजी, इतना मुझे याद ओके, है। जब शांति ओके, कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए थे तो कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया था। ओके जी, उस समय किन किन लोगों ने देखा था उसको? जी, ओके, ममता पाल, उस समय किन किन लोगों ने देखा? गुरुजी, उस सभा में जो बैठे थे, एक तो दुर्योधन को दिखाई दे रहा था और कर्ण था, और बाकी ये भीष्म पितामह भी थे, बाकी द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, सभी थे उस सभा में जब शांति दूत बनकर गया था सभी कृष्ण। लोग थे, है ना उसमें, लेकिन किस किन लोगों को देखा उसमें क्या यशोदा माता को भी देखा है। गुरुजी, मैं बताऊं? एक मिनट, आपको जिसको बोला गया है उसी को बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए, और आप मुझे ये भी मत पूछे कि मैं बताऊं करके, आप केवल नाम हैंड को रेज कीजिए, मैं बताऊंगा जी। नेक्स्ट, ज्योति गुप्ता। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, यशोदा माता को कभी दिखाया था वो भी बताइए। बाल रूप में गुरुजी। बाल रूप में ही, लेकिन कभी दिखाया था? यशोदा माता जी जब स्नान करने के लिए गए थे, कृष्ण जी को यमुना किनारे बैठाए थे, तब जब वो माटी खा रहे थे गुरुजी। ओके जी, तो मिट्टी खाने के समय यशोदा माता ने कहा था कि तुम मुंह खोलो काना करके, तो भगवान ने मुंह खोला था, तो भगवान के मुंह के अंदर विश्वरूप दिखा था यशोदा मैया ने। ठीक है, ये एक प्रसंग है, ये बोनाफाइड है। दूसरा जो हम उसकी बात कर रहे हैं, जो शांति पर्व की, उस समय दुर्योधन ने भी देखा, शकुनी ने भी देखा था, और पितामह भीष्म ने देखा, द्रोणाचार्य ने देखा, कृपाचार्य ने देखा, कर्ण ने भी देखा, और जो जो लोगों को भगवान दिखाना चाह रहे थे सबको दिखाई दिया।
लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि विश्वरूप देखने के बाद भी सबका जो परसेप्शन था, मतलब सबका जो मनोभाव था वो अलग था। शकुनी ने जब देखा विश्वरूप को तो उसने क्या सोचा? उसने मायावी। सोचा कि ये मायावी है, ये जादूगर है, जादूगर। ये कुछ भी करता है ना, बराबर है। तो इस तरह शकुनी ने बोला कि ये तो मुझसे भी बड़ा मायावी है ना। शकुनी हमेशा एक व्यक्ति से हमेशा वो घबराता था। शकुनी वो केवल कृष्ण से बहुत घबराता था। उसको पता है ये कृष्ण आ गए कुछ तो गड़बड़ करेगा, है ना? तो ओके। और फिर लेकिन जब पितामह भीष्म ने देखा तो पितामह भीष्म ने सोचा कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। समझ में आ रहा है? तो हमारा मनोभाव ये कब बदलता है? मैं वापस कह रहा हूं, जब हम भक्तों के संगति में आते हैं तो। नहीं तो अगर हम शकुनी जैसे लोगों के साथ रहकर भी भगवान की पूजा करेंगे तो हम हमेशा भगवान को गलत तरीके से ही समझेंगे। इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि उस समय दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा था। कृष्ण तो उसके आमने सामने घूमते थे, पता है कितना उसका नसीब था, लेकिन फिर भी उसका वो सबसे बड़ा बदनसीब था। वो कृष्ण सामने होकर भी कृष्ण की शरण नहीं ली। तो ओके, तो इस तरीके से ये दो विश्वरूप हो गए। तीसरा विश्वरूप किसी को याद आ रहा है? इसके अलावा भगवान ने दो प्रसंग के अलावा कब विश्वरूप दिखाया था? जी ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा का गुरुदेव से भक्ति करूंगा कौन गुरुदेव जब शिशुपाल का वध किया था और सबने जो है कि आक्रामकता मतलब दिखाई थी, उस सभा में जो है कि विष्णु भगवान ने दिखाया था। हरे कृष्णा का ओके, उस सभा में विश्वरूप दिखाया था। शिशुपाल का वध करने के पश्चात विश्वरूप दिखाया था। 4 हाथ दिखाए थे, नारायण स्वरूप। क्या विश्वरूप दिखाया था? ये जरा होगा कि मुझे नहीं लगता जी कि वहां पर गुरुदेव विश्वरूप दिखाया होगा। वो उन्होंने एक चक्र छोड़ा था केवल। सुदर्शन को छोड़ा था, विश्वरूप नहीं दिखाया था उन्होंने। हाँ, तो क्षमा बस वही करिएगा चीज। ओके, कोई बात नहीं। तो और इसके अलावा जी दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब अर्जुन को दिखाया था तब विदुर जी के पास भी दिव्य चक्षु थे, तो उन्होंने भी तो उसके दर्शन करे थे उस रूप के। जी विदुर जी ने भी किए थे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उसके अलावा कब विश्वरूप दिखाया था? एक वामन अवतार में जब वो आए थे और राजा बलि को उन्होंने दिए थे दर्शन। वो विश्वरूप नहीं था, वो त्रिविक्रम हो गए थे। मतलब उन्होंने अपने साइज बड़ी की थी, लेकिन वो विश्वरूप नहीं था। ओके, इसके अलावा कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अक्रूर को भी हाँ, अक्रूर जी, जी जी जी, ये एक अच्छा उत्तर दिया है। अक्रूर जी को जब यमुना स्नान करने जाते हैं तो उसको विश्वरूप नहीं कह सकते हो, लेकिन उसको एक अनंत शेष थे और एक भगवान नारायण, ऐसे 2 ही स्वरूप उनको दिखाई दिए। उसको विश्वरूप नहीं कह सकते हैं हम, है ना। ओके जी। और देवी मंडल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक प्रसंग याद आ रहा है कि आपने बहुत पहले बताया था कि सर्वप्रथम जो विश्व रूप है माता देवकी और वसुदेव को दिखाए थे कारागृह में जन्म के समय। जब पहले उनका विश्व रूप आया था, फिर उनका बाल्य रूप आया था। ओके जी, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो विश्वरूप आप में से किसी को दिखाया है? नहीं ना, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। ओके तो इस तरीके से भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया। और अभी हम देखेंगे कि अर्जुन जो विश्वरूप देख रहा है कृष्ण के इसमें, तो उसका वर्णन संजय करेंगे। और संजय किसको सुनाने जा रहे हैं अभी? तो विश्वरूप के ये सभी अभिव्यक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई थी, लेकिन कृष्ण की कृपा से अर्जुन उन्हें एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकते थे। इसको कहते हैं दूरदर्शन,
पता है दूरदर्शन का अर्थ क्या है? जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो वर्ल्ड कप मान लो किसी दुनिया के कोने में चल रहा होगा, सैटेलाइट के माध्यम से हम उसको घर बैठकर एक एक क्या बोल सकते हैं, छोटे से टीवी के बॉक्स में हम पूरा प्रक्षेपण देख सकते हैं, बराबर है, लाइव टेलीकास्ट के। तो उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या किया, दूरदर्शन दिखाया ना। जब टीवी आया था तो पहले दूरदर्शन एक ही चैनल लगता था, पता है ना, एक डीडी चैनल दूरदर्शन होता था, है ना। उसमें कुछ नहीं, केवल एक न्यूज चलती थी और जो एजुकेशनल जो चीजें होती थी वही दिखाई जाती थी, है ना। लेकिन ये रावण था जो पहले बहुत अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया उसने, लेकिन आज हम देखते हैं कि पहले रावण एक ही सर का था, फिर वो 2 सर हो गए, और आज कितने सर है उसके, 800 अनंत 900 700 पता नहीं मुझे, हजारों है। हाँ हजारों सर है अभी, है ना। तो इस तरीके से हाँ, तो कृष्ण है अभी विश्वरूप दिखाते हैं, और अर्जुन अभी कह रहा है कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य वस्त्र, असंख्य आभूषण, और मैं देख रहा हूं कि आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को कवर किया है इस रूप से, और इसका तेज कितना है, ऐसा लगता है कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हुए, इतना तेज था। और फिर अर्जुन ने विश्वरूप का दर्शन किया, तब अर्जुन और कृष्ण दोनों रथ पर बैठे थे। लेकिन इतना सब देखने के बाद अर्जुन के शरीर पर रोम खड़े हो गए। क्यों रोम खड़े हो गए, कौन बताएगा मुझे, फिंगर को रेज कीजिए कि ये विश्वरूप देखकर अर्जुन के शरीर पे रोम मतलब बाल खड़े हो गए। पता है बाल, आप सबके ऐसे बाल खड़े होते हैं, कभी 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 खड़े होते हैं, ज्यादा ही आनंद आता है, ज्यादा ही घबरा जाते हैं, जी तो गुरुदेव रोम खड़े हो जाते हैं शरीर के ऊपर। जी। तो अभी यहाँ पर मेरा सवाल है कि भगवान का विश्वरूप देखकर अर्जुन के शरीर पे रोम क्यों खड़े हो गए, और अर्जुन ने मस्तक क्यों झुकाया वहां पे। जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ओके जी, बताइए। पद्मा, पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी क्षमा कीजिएगा। अर्जुन उस समय मतलब अर्जुन जो कृष्ण भगवान को मित्र के रूप में समझते थे, मतलब एक साधारण रूप में, लेकिन उन्होंने अचानक भगवान का ऐसा रूप देखा तो फिर उनको पता चला कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, और इसलिए उनका सर झुक गया। हरे कृष्ण। जी जी जी, तो ये इसका सही उत्तर है कि अर्जुन कृष्ण को समझ रहा था कि ये मेरा मित्र है, ये मेरी तरह ही है, लेकिन अचानक इतना बड़ा रूप देखा तो ये आश्चर्यचकित हो गया कि मेरा मित्र है क्या, ये कौन है ये। तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था, और आश्चर्य के कारण उसके शरीर पे रोम खड़े हो गए। और फिर कहता है अर्जुन अभी कि हे भगवान, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूँ, 33 कोटि देवी देवता दिख रहे हैं, सभी जीवात्माएं दिख रहे हैं, और ब्रह्मा जी को दिख रहा हूँ, शिव जी को देख रहा हूँ, समस्त ऋषि मुनि है, सप्तर्षि, और अलग अलग सर्पों को देख रहा हूँ मैं। हे विश्वरूप, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपका कोई आदि भी नहीं है, कहाँ से शुरुआत हो गया विश्वरूप ये भी पता नहीं चल रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। आपके अनंत रूप को मैं देख रहा हूँ, हाथ, पेट, मुंह और आंखें को देख रहा हूँ। तो इतना सब देखने के बाद अर्जुन फिर कहता है कि ये ऐसा रूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर अर्जुन देख रहा है कि आपके इस अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक पेट, अनेक भयानक दांतों वाले विराट रूप में मैं देख रहा हूं कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण
और अनेक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आए रथी महारथी सभी लोग आपके मुंह के दांतों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आप अपने दांतों से चबा रहे हो सभी योद्धाओं को। और मैं देख रहा हूं कि आपके चबाने के कारण आपके मुंह से खून निकल रहा है। तो ये सब देखने के बाद अर्जुन भयभीत होता है और अर्जुन कहता है कि 2 सवाल पूछता है कि हे देवेश, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। और दूसरा सवाल क्या पूछता है, आपका प्रयोजन क्या है। 2 सवाल पूछता है। पहला पूछता है कि आप इतना उग्र रूप आपका कभी देखा नहीं मैं, कि आपके दांतों से नीचे भीष्म पितामह चबाए जा रहे, कर्ण चबा रहा है, दुर्योधन, सारे योद्धा चबाए जा रहे हैं और सब एकदम चूर्ण हो रहे हैं। तो आपका प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पर कृष्ण का उत्तर है, हम सबके लिए समान उत्तर है। हाँ, क्या हमारे मन में भी 2 प्रश्न कभी आते हैं पता है क्या, जब हमारे घर में कोई ऑफ हो जाता है, हमको छोड़कर चला जाता है, और उस समय हमारे मन में भी प्रश्न आता है कि इतने उग्र रूप के हे भगवान आप कौन हो, क्योंकि सब आपकी इच्छा से हो रहा है, और आपका प्रयोजन क्या है। तो अभी कृष्ण उत्तर देंगे। और कृष्ण बताते हैं कि मैं कौन हूं, मैं काल हूं। क्या कहते हैं, मैं काल हूं, मैं समय हूं। आपको पता है महाभारत का जब सीरियल लगता है तो पता है एक ऋषि को दिखाते हैं घूमते हुए, देखा है आपने, और बोलता है मैं समय हूँ। देखा होगा आपने, मैं काल हूँ, है ना, आपने देखा होगा उसको कैसे बोलता है वो, और वो सब बताता है अभी भविष्य में ये होने वाला है, द्रोणाचार्य इस तरह से ये करेंगे, पितामह भीष्म ये करेंगे, बराबर है। तो उसी तरीके से हम सभी लोग ना कठपुतली है। हमको लगता है कि मेरा अगला दिन भी कल भी ऐसे ही होगा, सुबह उठूंगा, है ना, ब्रेकफास्ट करूंगा, लंच करूंगा, डिनर करूंगा, लेकिन हमको पता नहीं है कि इनका प्रयोजन क्या है। क्योंकि हर दिन एक सा नहीं होता है। एक दिन ऐसा आता है ना कि हमें न चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है, और वह दिन हमारे लिए बहुत भयानक हो सकता है अगर हम ये मानकर नहीं चले कि हर दिन है, ये मेरे लिए एक अवसर है, ये मेरा आखिरी दिन है, पता नहीं कल का दिन मेरे जीवन में क्या होने वाला है। तो आज का दिन मुझे मिला है तो मैं पूरा जोर लगाऊंगा कृष्ण की भक्ति करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा मनोभाव होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है। कोई कह सकता है मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मैं जवान हूं। तो क्या जवान व्यक्ति मरते नहीं है? जवान व्यक्ति मरते नहीं है? बताइए। जो मरते हैं जवान व्यक्ति मरते हैं क्या बच्चे मर लोग भी जाते मरते नहीं है? बच्चे भी 5 मरते साल हैं 6 साल के बच्चे को भी कुछ एक्सीडेंट होता है, ऑफ हो जाते हैं। कभी कभी तो माँ के गर्भ में ही बच्चा मर जाता है, बराबर है, जी माँ के गर्भ में ही मर जाता है। तो अभी क्या हम बोले, कौन ऐसा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं और आने वाला 1 साल जी लूंगा, मैं, मेरा शरीर तो बहुत अच्छा है, ठंडनित है, लेकिन जो बिहार में एक्सीडेंट हुआ था, क्या उनमें से कोई सोच रहा था कि मैं अगले दिन मरने वाला नहीं हूँ? पता है ना, बिहार में एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन का, कितने लोग मरे गए। हाँ सॉरी, उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा में हुआ था, हाँ उड़ीसा में हुआ था। और जब कोरोना आया था, कोरोना भी हमने देखा कितने सारे लोग न चाहते हुए भी मरे। तो इसलिए ये कौन है? कृष्ण कहते हैं मैं काल हूँ, मैं परम विनाशक हूँ। अभी दूसरा उत्तर सुनिए। अर्जुन पूछता है फिर आपका प्रयोजन क्या है कृष्ण? क्या आपका प्रयोजन है? आप तो मेरे सारथी बने हैं, लेकिन आपका प्रयोजन क्या है? कृष्णा भी अपना कहते हैं कि, तो अभी कृष्ण अपना प्रयोजन, मेरा प्रयोजन है अर्जुन सुनो, तुम उठो, लड़ाई करो और यश अर्जित करो।
अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य का भोग करो, क्योंकि मैंने इनको सबको मार दिया है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा ये सब मारे गए हैं। तुम्हें केवल क्या करना है? धनुष्य को उठाना है और बाण चलाना है, बाकी का काम मैं करूंगा। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कृष्ण ही सब करने वाले हैं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पितामह भीष्म भी चले गए और सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र का हीरो कौन है। किसी ने कहा कि भीम है, किसी ने कहा अर्जुन है। तो कृष्ण ने कहा कि क्यों नहीं हम उस व्यक्ति को पूछते हैं जिसने सारा 18 दिन का युद्ध देखा है। तो भीम ने कहा कौन है वो है बर्बरिक। कौन है वो? बर्बरिक। तो बर्बरिक का सर है, जिसको खाटू श्याम भी कहते हैं ना, खाटू श्याम का मंदिर है, काफी लोग जाते हैं। तो ये बर्बरिक है, वह उसका सर कृष्ण ने काट लिया था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध देखूं। तो उसका केवल सिर घूमता था ऐसे बस। तो सारे लोग उसके पास गए पहाड़ पे और कहा कि बर्बरिक, तुमने तो सारा देखा है ना 18 दिन का युद्ध, बताओ मुझे कि किसने सारा युद्ध समाप्त किया? कौन है मैन ऑफ द मैच? क्या भीम है? तो मुंडी हिलाता है नहीं। अर्जुन है? अर्जुन भी नहीं है। कौन है? कहते हैं कि आपका सुदर्शन चक्र ही सब कुछ कर रहा था। तब जाके सबको लगा कि मैन ऑफ द मैच कौन है? मैन ऑफ द मैच भगवान श्री कृष्ण ही है ना। हमें भी लगता है कभी कभी ऐसे, मैंने किया, इसने किया, उसने किया, लगता है ना, रोज तो लगता ही है मैंने किया, उसने किया, है ना। लेकिन एक्चुअल करने वाला कौन है? हीरो है केवल एकमात्र कृष्ण। ओके, कृष्ण भगवान ही। गुरुजी, तो बर्बरिक भीम का पोता था ना? हाँ, भीम का पोता ही तो था। तो उसका मैंने स्टोरी बताया था ना, बर्बरिक का, कई बार मैंने बताया। जी बर्बरिक, भगवान ने ही बर्बरिक को मारा और कहा कि तुम बहुत खतरनाक हो सकते हो, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो एक दिन में युद्ध को समाप्त कर सकता था, इतना पावरफुल था वो। और उसने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो कमजोर होगा उससे ही मैं लड़ूंगा, है ना। तो भगवान ने कहा ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और उसके पास केवल 3 बाण थे, 3 बाणों से वो युद्ध खत्म कर सकता था। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि ये इसको पहले से हम वचन मांग लेते हैं, और उसका सिर कटवा दिया भगवान ने, है ना। तो सिर कैसे कटवा दिया? तो बर्बरिक को भगवान ने कहा, एक ब्राह्मण के रूप में भेजे, कहा कि कहाँ जा रहे हो तुम? कहा कि मैं कौरवों के पक्ष में युद्ध करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि कृष्ण भगवान उनके पांडवों के साथ है, तो इसके लिए मैं कमजोर पक्ष से लड़ने जा रहा हूँ। तो कृष्ण को लगा कि अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या शक्ति है? तो उसने कहा कि मेरे पास 3 बाण है, उस बाणों से मैं पूरा युद्ध को खत्म कर सकता हूँ। अच्छा, दिखाओ जरा तुम्हारा ट्रेलर। तो फिर क्या करूँ आप बताइए? तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण ने, कि इस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं सबको छेद करके दिखाओ। तो उसने बाण निकाला और अपना मंत्र का जप किया, और उसी समय भगवान ने एक पत्ता है वह पैर के नीचे छिपा लिया, और जब बाण का स्मरण किया तो उस बाण से इतने सारे बाण बने जितने वो पत्ते थे, और एक बाण है वह कृष्ण के चरणों पर आ रहा था। तो बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देवता आप जरा उठा लीजिए। तो पैर जैसे उठा लिया तो वहां पर एक पत्ता था, उसको भी छेद हुआ। तो कृष्ण कहा, ये तो बहुत डेंजरस खिलाड़ी है, सब कुछ कर सकता है, इसको हटवाना ही अच्छा रहेगा। फिर तो ये कृष्ण ने किया। फिर कृष्ण वापस ब्राह्मण रूप में मिले और कहा कि मुझे तुमसे दान चाहिए। कहा कि क्या चाहिए? तुम्हारा सर चाहिए। समझ गया बर्बरिक कि ये कृष्ण ही है करके। कहा कि ठीक है, मेरा सर ले लो, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध देखने की।
ठीक है, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ, तुमको मैं एक अच्छा जगह देता हूँ, वहां से तुम देखो करके। तो संजय भी देख रहा था, सुना रहा था, और बर्बरिक भी सुना रहा था। ठीक है, तो ये बर्बरिक है ना? तो इस तरीके से अभी जी, तो अभी अर्जुन कह रहा है कि मेरा आपको 1000 बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। और फिर अर्जुन है क्षमा मांगता है। क्यों क्षमा मांगता है? क्योंकि मैंने आपको मित्र माना कृष्ण, मैंने आपके साथ कभी कभी एक ही प्लेट में खाना खाया, कभी कभी एक ही गद्दी में हम दोनों सो रहे थे, मैंने आपको कभी कभी आपके गले में मैंने ऐसे हाथ भी डाला मित्र की तरह, तो मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं था कि आप भगवान हैं। तो फिर कहा कि जिस तरह से पिता अपने पुत्र को सहन करता है, ध्यानपूर्वक सुनिए कि ये क्षमा करने के उदाहरण है। जिस प्रकार मित्र अपने मित्र की दुष्टता को सहन करता है। तीसरा उदाहरण है जिस प्रकार एक पति है अपनी पत्नी की अति घनिष्ठता को सहन करता है, उसी प्रकार आप कृपा करके आप मुझे सहन कर ले। और इस तरीके से वो कृपा मांगता है। और फिर कहता है कि मुझे आपका रूप ये देख के मैं भयभीत हो रहा हूँ, कृपा करके इस विश्व रूप को आप हटा दीजिए। तो पहले भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं और फिर भगवान द्विभुज रूप में आते हैं। और उस समय अर्जुन कहता है कि इस रूप को जो मैं देख रहा हूँ, इस रूप को कैसे देखा जा सकता है? तो फिर कृष्ण कहते हैं अगर तुमको इस रूप को देखना है तो एक ही ऑप्शन है, मेरा भक्त बनो। तो फिर कहते हैं कि आपका भक्त मैं कैसे बनूं? तो फिर भगवान उसके लिए 12वां अध्याय बताएंगे। तो 12वां अध्याय सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें भगवान ये बताएंगे कि भक्त क्या होता है, भक्ति क्या होती है। तो ये हम कल देखेंगे। ओके, तो इसके ऊपर किसी का सवाल है तो आप फिंगर को रेज कीजिए, जो अभी तक हमने चर्चा की 11वां अध्याय के ऊपर। जी, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये सब मारे जा चुके मेरे द्वारा, तुम बस बाण चलाओ, तो जब वो भगवान के द्वारा मारे ही चले गए थे तो उन्होंने अर्जुन को क्यों कह रहे थे कि तुम मारो? इसलिए बताने। क्यों कह रहे थे मारो करके? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा कुछ तो करे। भगवान तो फल देने वाले हैं, लेकिन गीता कहती है कि तुम कर्म करो, फल मैं देने ही वाला हूँ। तो वो हमारा पार्ट है कि अर्जुन है, क्षत्रिय है, तो वह धनुष्य बाण खड़ा रखा एटलीस्ट, और उसके बाद उस बाण को के द्वारा किसको मारा जाना है, कौन मरेगा, ये सब कृष्ण डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए भगवान का ये हमेशा एक गीता में बताया है कि तुम तुम्हारा कर्तव्य करो, आलसी मत बनो, है ना। अगर कोई भक्त कहेगा वैसे तो सब कुछ कृष्ण ही करते हैं, तो मैं सुबह 4 बजे उठूंगा ही नहीं ना, चलेगा ऐसे? कृष्ण ही सब कुछ करते हैं, मैं 4 बजे नहीं उठूंगा, माला भी नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो आज कितने बजे उठे थे शिवानी तुम? गुरुजी, मैं गुरुजी टेम्पल में रुकी थी ना, तो रात में सोई नहीं थी, तो मैंने माला पहले ही कर ली थी, 4 बजे से पहले 16 माला कर ली थी। और फिर जपा टॉक सुन के थोड़ी देर सोई थी, फिर मंगल आरती अटेंड करी थी। उसके पहले दिन मंगला गुरुजी लेट उठी थी, सॉरी। हाँ, उसके पहले दिन कभी उठी थी? गुरुजी, मैं कुछ उसके दिनों पहले से दिन लेट ही उठ रही हूँ। हाँ, मेरा यही कहना है कि सवाल तो तुम बहुत पूछती हो अच्छे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब अपने जीवन को अच्छे से ढालोगी, है ना। तो तुमको रिजल्ट मिलेगा, फिर पता भी चलेगा कि कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे। तो सुबह उठना बहुत जरूरी है, जो तुम नहीं कर रही हो अभी कई दिनों से। हाँ जी गुरुजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंड प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न है, मैं 2 प्रश्न है गुरु जी। मेरा एक प्रश्न है कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है युद्ध करो और ईमान यश बढ़ाओ अपना। गुरु जी हम क्रिश्चियन को तो समझ में आता है कि हमें पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना है, जैसे आपने कहा था एक बार कि हमें बड़ा आदमी बनना है ताकि हम कृष्ण भगवान की सेवा कर पाए और गुरु की सेवा कर पाए गुरु जी की। गुरु जी ने, लेकिन गुरु जी जब माता जी घर में रहती हैं वो किस तरह से कर पाएंगी प्रभु जी, किस तरह से यश बढ़ाएंगी ताकि वो श्री कृष्ण के आदेश को मान पाए। और गुरु जी में दूसरा प्रश्न है कि बर्बिक महाराज का जो कहानी है उसे लेके जो यूट्यूब जो मैंने जो नए भक्त होंगे वो नए भक्त या जो सुनेंगे वो सोच सकते हैं कि ये थोड़ा सा मैंने क्या बोलेंगे, थोड़ा अन्याय टाइप को होने लगेगा, तो उनके लिए उन्हें कैसे समझेंगे, मुझे जानना था गुरु जी। ओके, तो पहला सवाल है कि एक स्त्री के लिए जी, तो स्त्री के लिए भगवान का जो रोल है वो हमेशा रहता है, स्त्री हो पुरुष हो, है ना। भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ प्रयोजन रखे हैं। एक स्त्री भी अपना कार्य करके भगवान को प्राप्त करा सकती है, उसके जो निजी कर्तव्य करके। तो ये कल भी मैंने बताया था, स्त्री पुरुष ये कर्तव्य तो हमको करने हैं, लेकिन उसके लिए हमको आध्यात्मिक गुरु का आश्रय भी चाहिए, तब जाके सारी चीजें सीधे होती है। ओके, और दूसरा उत्तर है कि बर्बरी के साथ अन्याय हुआ, ऐसे कितने लोगों को लगता है ऐसे हमारे ग्रुप में कि बर्बरी के साथ अन्याय हुआ? फिंगर को रेज कीजिए। अन्याय हुआ, अन्याय हुआ। ओके, तो कुछ लोगों को लगता है अन्याय हुआ। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात कि इस संसार में भगवान कोई भी चीज करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके पीछे भगवान की कृपा ही होती है। भगवान ने कंस को मारा, क्या कंस के साथ अन्याय था? नहीं। भगवान ने जटायु को मरवा दिया एक तरीके से, क्या जटायु के साथ अन्याय था? नहीं, क्योंकि भगवान एक पिता की तरह होते हैं और पिता अपनी संतान के साथ कभी बुरा कर सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि बर्बरी के साथ अन्याय हुआ और अर्जुन को हीरो बनाया गया, लेकिन यहाँ पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि बर्बरी की सेवा उतनी ही थी, अर्जुन की सेवा उतनी थी। भगवान के नजर में बर्बरिक भी हीरो है, अर्जुन भी हीरो है। हमारी नजर में अर्जुन हीरो है और बर्बरिक के साथ अन्याय हुआ, ये हमारा नजरिया हो सकता है, लेकिन कृष्ण के नजरिए से सभी हीरो है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि पहली बात, कृष्ण किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। कृष्ण का किसी के साथ क्रोध करना भी एक ऐसे ही होता है जैसे माँ बच्चे के ऊपर क्रोध करती है। क्या माँ का बच्चे के ऊपर क्रोध करना गलत होता है? कभी नहीं, उसमें भी दया होती है। ओके, तो इसके लिए बर्बरिक के ऊपर अन्याय नहीं हुआ। ओके जी, और किसी का सवाल है? अपने भांजे अभिमन्यु को भी नहीं छोड़ा, वो तो अपना था, उनके साथ भी तो वो कुमार 16 अवस्था में ऐसा हुआ। जी 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 जी, बराबर है। तो अभिमन्यु को भी मरवा दिया एक तरीके से, है ना। अभिमन्यु को बनवा दिया, फिर द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, है ना। कुंती थी, कुंती का बड़ा बेटा कर्ण मारा गया। तो बहुत कुछ था जो लोगों को लगा कि अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में अन्याय की परिभाषा क्या है? किसी का नुकसान होना, बराबर है। लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से अन्याय की परिभाषा है कि व्यक्ति उनको भूल जाना। ये जीवात्मा के साथ सही अन्याय है जब वह कृष्ण को भूल जाता है, बराबर है। यही सबसे बड़ा अन्याय है, जब हम भगवान को भूल जाते, है ना। तो इसके लिए हमको ये समझना चाहिए कि अन्याय तो मुझे लगता है कि लोग भगवान के ऊपर कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? सब कुछ ले रहे उनका और उनका नाम नहीं जप कर रहे, बराबर है जी गुरु, है ना। भगवान के ऊपर सब लोग अन्याय कर रहे हैं, सब उनका खा पी रहे हैं और उनका नाम नहीं ले रहे तो ये भगवान के ऊपर अन्याय है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करते। ओके, नेक्स्ट। गुरुजी क्षमा चाहूंगा गुरुजी, टीवी में दिखाता है कि श्री कृष्ण
रूप ढल के गए थे, तो ये किस भागवत का था गुरु जी की ब्राह्मण रूप में गए थे? देखो, टीवी में जो कुछ दिखाते हैं, यूट्यूब चैनल में जो कुछ दिखाते हैं, वो सब लोग उनके मन का डाल देते हैं, ठीक है? तो उसको छोड़ दो और जो अधिकृत है उन चीजों को धारण करो, ओके? नहीं तो ऐसा बहुत सारी चीजें से तुमको कंफ्यूज होगा तुम, ओके? बहुत धन्यवाद। दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये बर्बरी का जैसे बताया गया, तो वो तो पहले ही उनकी बुद्धि बदल सकते थे कृष्ण भगवान अगर चाहते, पर उनकी सर लेने के बाद दक्षिणा में जैसे सर काटा गया था उनका, उसके बाद फिर उन्होंने उसको वरदान में अपना ही रूप क्यों बताया फिर उन्होंने? देखिए, पहली बात तो ये खाटू श्याम की जो कहानी है, ये पुराणों की कहानी है। भगवान को वरदान देते हैं कि तुम्हारी पूजा मेरे साथ होगी, वो अलग चीज है। हाँ, लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ कि ये जो बर्बरिक का जो एपिसोड है, ये मैं वापस बता रहा हूँ कि ये भगवान की इच्छा थी कि बर्बरिक का इस तरह से योगदान हो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। और मैं वापस कह रहा हूँ कि भगवान जब लीला करते हैं तो उनके जितने भी पार्षद होते हैं उनको एक रोल दिया जाता है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तो उनका रोल उतना ही होता है। तो क्या हम मूवी के डायरेक्टर को बोल सकते हैं क्या कि तुमने इस हीरो के साथ ऐसा क्यों किया करके? नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टर बोल रहा है कि मैंने मूवी इसलिए की है क्योंकि मुझे तो मेरी मूवी हिट करनी है ना, तो इसका उतना ही रोल है। तो हमको ऐसे ही समझना है इसको, ओके? नेक्स्ट, अशोक चावला। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। जैसे गुरुजी शिवानी माता जी ने कहा कि जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि उनकी सभी की उन्होंने बुद्धि भी हर ली और शक्ति भी हर ली, वो सिर्फ एक पुतले रह गए थे। जी। और उससे उन्हें एक बच्चा भी मार सकता था, और सिर्फ अर्जुन को निमित्त मात्र बनाया। पहले उनकी शक्ति भी कृष्ण जी ने हर ली थी और बुद्धि भी हर ली थी, उनमें कुछ था ही नहीं ऐसा। नहीं, एक चीज याद रखिए, भगवान है, सब कुछ हर लेते हैं, लेकिन किसी का फ्री विल है, किसी की स्वतंत्रता है, उसको भगवान कभी स्पर्श नहीं करते। मतलब जो चुनाव है, जैसे भगवान ने कर्ण को भी अवसर दिया था कि नहीं? भगवान ने कर्ण को भी कहा था कि तुम युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, पांडवों के पक्ष में आ जाओ, तुम राजा बनोगे, बराबर है? कर्ण को भी अवसर दिया, लेकिन कर्ण माना क्या? नहीं माना। तो इसके लिए भगवान है, हर एक को अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पर जितने भी 100 लोग आते हैं, क्या इनके अलावा भगवान ने किसी को अवसर नहीं दिया होगा? 3 से 4 क्लास का दिया होगा, बराबर है ना? कई लोगों को फोन गए हैं, लेकिन सब लोग आए क्या? नहीं आए। तो इसलिए अवसर भगवान सबको प्रदान करते हैं, लेकिन रिसीव करने का या रिजेक्ट करने का इसका अधिकार हर जीव के पास होता है, ओके? तो इसके लिए भगवान इतना करते हैं कि उनका जो कार्य है वो संपन्न हो। तो इसलिए उनका कार्य संपन्न होने के लिए भीष्म का मर जाना उचित था, तो इसके लिए भगवान ने उसको मार दिया, भीष्म को। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान ने उसको भक्तों को भी मरवा दिया, लेकिन भीष्म पितामह कहाँ खड़े थे? पितामह भीष्म अधर्म पर खड़े थे, इसलिए उसको मरवा दिया। तो भगवान की योजना ऐसे ही होती है। तो जब हम गीता को समझेंगे और हम जब आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे, तो हमें भगवान का हृदय भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि भगवान ऐसा क्यों करते। नेक्स्ट, ममता पाल। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सही भक्ति से दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने जैसे बताया कि माँ के गर्भ में जो बच्चे गुजर जाते हैं या फिर थोड़े घंटे के लिए रहता है फिर गुजर जाते हैं, तो एक ऐसा कर्म है उसका जो माँ के गर्भ में ही मतलब उधर ही पेट में ही गुजर जाते हैं, एक ऐसा कर्म है जैसे ये कर्म ऐसा होता है, पिछले जन्म में अपने पेट में अपने बच्चे को मार दिया होगा, तो इसका अगले जन्म में फल ऐसे मिलता है कि उसके भी गर्भ में हत्या हो जाती। समझ में आ रहा? तो उसमें कोई ये नहीं है, जैसे हम करोगे वैसे हम पाएंगे।
तो इसके लिए जो अबॉर्शन होते हैं उस समय हम देखते हैं कि जीवात्मा की हत्या होती है तो हमको दुख लगता है, लेकिन हमें उस दुख का फल कहीं ना कहीं फिर प्राप्त होता है कि हमारी भी फिर ऐसे ही हत्या हो जाती है अगर हमने वो कार्य किया है ना, और फिर तो चलता ही रहता है, साइकिल ऐसे ही है। तो आज हम देखते हैं कि कई जगह पर कलयुग में ये चीज आम हो गई है अभी कि गर्भपात होता है, भले ही सरकार के द्वारा उसको बताया गया है कि ये गलत है, लेकिन कई जगह पर ये होता है, तो फिर वो ऐसा ही होता है, रिएक्शन मिलते हैं उनको। गुरुजी और एक था प्रश्न पूछो कि बहुत पूछो। मुझे एक प्रश्न था, मुझे वो जानना था, जैसे कि आपने बताया कृष्ण अवसर देते हैं हमें और वो अवसर को हम ठुकराते हैं हमारी इच्छा से, स्वतंत्रता से। जैसे कि इधर जैसे कि किसी भी एक भक्त नहीं है, वो 4 नियमों का पालन नहीं करता है, लेकिन फिर भी उनके घर में सत्संग होता है। ऐसा हर गुरुवार को हो, कौन से भी हफ्ते में ऐसा सत्संग होता है और ब्रह्मचारी वगैरह उन्हों सब आते हैं, भक्त सभी जाते हैं। लेकिन कैसा रहता है, उनको अगर बार-बार ये कहा जाता है कि तुम 1 साल से सत्संग कर रहे हो, लेकिन तुम 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हो। तो उनके घर में हमें मतलब ऐसा भक्त के हिसाब से वो जाना चाहिए या फिर उनका प्रसाद उधर का खाना चाहिए, ये सब लेना चाहिए कि नहीं? तो मैं ये जानना चाहती थी क्योंकि मैं अभी बंद की हूँ जाना, इसलिए नहीं मतलब लेना मुझे चाहिए, जहाँ पर भक्त नहीं है, 4 नियम का पालन नहीं करे, उनके हाथ से हमको नहीं खाना चाहिए। मतलब गुरुजी उन्होंने उनको तो भगवान ने अवसर दिया है ना? तो वो नहीं, अवसर उनकी क्यों नहीं बात ले रहा है? 1 साल हो गया। उनकी बात छोड़ दो ना, क्योंकि भगवान तो अवसर सबको देते हैं, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय की में 1000 में से 1 व्यक्ति ही उस अवसर को स्वीकार करता है, बराबर है। हम 7वें अध्याय में पढ़े थे कि हजारों में से 1 व्यक्ति मेरे पास आता है। ऐसे कई लोग दिखेंगे जो भगवान को रिजेक्ट करेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य उस बात पे करो कि जो लोग कॉल को रिसीव करते हैं। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि इस बात पे आश्चर्य मत करो कि इतने लोग कृष्ण को छोड़कर गए हैं या नहीं लेते हैं। इस बात पे आश्चर्य करो कि लोग कृष्ण को स्वीकार करके अपना जीवन जी रहे हैं। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि ये जो कार्तिक मास में पंच बीच में जो आता है लास्ट में, क्या बोलते हैं उसको गुरुजी? वो कब से शुरू है वो बता दीजिए थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, मुझे मालूम नहीं। ये मैं थोड़ा सा भीष्म पंचक के बारे में एक क्लास भी दूंगा, तो उसमें मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। लेकिन संक्षिप्त में मैं इतना ही बताता हूँ कि भीष्म पंचक करने के बाद अगर हमको शारीरिक कष्ट ज्यादा हो रहा है, उसके वजह से थकान ज्यादा हो रही है और माला नहीं हो रही है मेरी, तो इससे अच्छा है कि भीष्म पंचक मत करो, क्योंकि भीष्म पंचक में विधि विधान बहुत कठोर होते हैं। उसमें केवल 5 दिन कंदमूल खाना होता है या फिर कोई अनाज खाना नहीं होता है 5 दिन, है ना। तो लोग उत्साह से करते हैं क्योंकि ऐसा कहा गया है, जिस व्यक्ति को कार्तिक का पूरा फल चाहिए, है ना, कार्तिक मास का, और अगर मान लो गलती से कुछ हो गया है कार्तिक मास में, तो उसके लिए ऐसा विधान है कि भीष्म पंचक करेंगे 5 दिन, तो पूरा कार्तिक का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूं कि बेनिफिट लेने के चक्कर में अगर हम बीमार पड़े तो फिर ये हमारा घाटा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये सब चीजें उन लोगों को ज्यादा मैटर करती है जो लोग फल के दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें तो रोज ही माला करनी है, हमें तो रोज सुबह ही उठना है, हमें रोज ही मंगल आरती करनी है, तो हमारा तो भीष्म पंचक की तरह रोज ही हो रहा है, बराबर है। लेकिन अगर ये हम एक्स्ट्रा करने से बीमार पड़ेंगे और हमारी माला छूट जाएगी, तो इसके लिए हमको इतना अच्छा रूटीन मिला है, बीमार पड़ने के बाद सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, पता है ना। 2 दिन फिर खड़ा हो जाता है और फिर वापस फिर माला करने में दिक्कत आती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कितना कर सकता हूँ ये हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि भीष्म पंचक के नियम बहुत ही कड़े होते हैं और मैं स्वयं नहीं करता हूँ,
क्योंकि मैं करूंगा तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और फिर मैं तो शक्ति चाहिए ना सेवा करने के लिए। तो ओके, नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जब अर्जुन को भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो उसमें एक श्लोक में आता है कि वो दिखाने के बाद जब वो भयभीत हो जाते हैं तो भगवान फिर अपना नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। तो उसमें एक शब्द आता है, वो अर्जुन प्राकृत अवस्था को प्राप्त करता है। तो ये क्या है गुरुजी प्राकृत अवस्था? और प्राकृत अवस्था को मतलब विश्व रूप दिखने के बाद जब भगवान नॉर्मल हो जाते हैं तो वो भी भयभीत न होकर नॉर्मल हो जाता है। गुरुजी, तो ये फिर जो उनको जो विराट रूप जो देखे थे जब वो नॉर्मल हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं क्या? वो उनका जो रूप देखा था भगवान उनको भुला देते हैं, याद रहता है गुरुजी? भगवान उसको भुला नहीं देते हैं, लेकिन भगवान उनको साक्षात्कार कराते हैं कि मैं विश्व रूप भी दिखा सकता हूँ, मैं भगवान उसको कुरु, जब तक गीता खत्म नहीं होती है तब तक भगवान उसको मोहित कर देते हैं, भ्रमित करते हैं, है ना, हमारे लिए, ताकि हम गीता सुने। तो गीता सुनने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, और अभी भी नॉर्मल ही है वो, है ना, क्योंकि भगवान ने उसको योग मार्ग के अधीन रखा है। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट रंजना माता जी, क्वेश्चन। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरे जैसे मैं ये बोल रही थी कि जैसे 4 परंपरा है ना, जैसे 4 तरह के वो आते हैं, तो जैसे जो परंपरा में जैसे जो और परंपरा है, जो हमारा तो वैष्णव गौरी परंपरा है, और जो 3 परंपरा जो है तो उसमें भी जैसे वो करके जैसे वो गोलोक धाम जा सकते हैं क्या? जैसे वहां पे तो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करते हैं लोग, और परंपरा में तो केवल जो तो और जो परंपरा है गुरुदेव, तो मतलब उसमें क्या जैसे वो लोग करते हैं जी, क्या? तो 4 संप्रदाय में से हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व संप्रदाय है, दूसरा संप्रदाय है श्री संप्रदाय है, जिसमें रामानुजाचार्य आचार्य है। तो उसमें हमारे कृष्ण मोहन प्रभु है, वो उन्हीं में से है ना, तो वह नमो नारायण के जप करते हैं। तीसरा है पुष्टि मार्ग है, जो बाके बिहारी के जो हरिदास है ना, आपने सुना होगा हरिदास बाके बिहारी के, तो जी गुरु वो पुष्टि मार्ग का संप्रदाय है। और चौथा है कुमार संप्रदाय, जिसमें चतुष कुमार से वो संप्रदाय आ रहा है। तो चारों संप्रदाय में आध्यात्मिक गुरु लगते हैं, लेकिन ब्रह्म मध्व संप्रदाय में गोलोक वृंदावन का एक्सेस है, क्योंकि यहाँ के जो आचार्य है ये गोलोक वृंदावन के हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन बाकी के 3 संप्रदाय के जो मंत्र है ये सब वैकुंठ तक जा सकते हैं, गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते तीनों संप्रदाय से। तो इतना ही फर्क है, लेकिन ये चारों संप्रदाय से दीक्षा लेके व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। अच्छा, जा सकता है, भगवत धाम जा सकता है, लेकिन गोलोक वृंदावन में केवल ये हमारा जो संप्रदाय है प्रभुपाद वाला, उसी को एक्सेस है। ओके जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, तो 4:30 बज गए हैं, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।